नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा कहा जा रहा था, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर हर किसी को जिज्ञासा होती है बड़े आदमी बनने की, अगर डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं अगर उपेंद्र कुशवाहा, तो इसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काफी सुलझे हुए इंसान है, व्यक्तिगत तौर पर वो काफी सुलझे हुए हैं और पार्टी की हिमायत करते हैं। और उन्होंने ये भी सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया था नीतीश कुमार पे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से एक वरिष्ठ नेता होकर इस तरह का बयान देते हैं, कतई भी शोभा नहीं देता है। और क्या कुछ कह रहा आलोक मेहता, पहले आप वो सुने। दिनों में से जो भूमिहीन थे उनको आवंटित किया गया था माननीय लालू प्रसाद जी के राबड़ी जी के मुख्यमंत्री काल में किया गया था। और उसमें से कई जो रैयत लोग जिन लोग की जमीन सीलिंग में गई थी, उन लोगों ने कोर्ट से जाकर अपने पक्ष में डिग्री ले ली। अब ऐसी स्थिति में 30-30, 40-40 साल बाद भी वो लोग उसको मतलब उस डिग्री के आधार पर उसको खाली कराना चाहते हैं। तो चूंकि कोर्ट का आदेश है, कुछ केसेस में तो खाली करा सकते हैं, लेकिन जहां कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहां पर कोर्ट का निर्देश है कि उसमें उस ज़मीन में किसी भी तरह की तब्दीली, जैसे घर बनाना, पोखर खुनाना नहीं होना चाहिए था रैयतों के द्वारा, या बेच खरीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों की सूचना जनता के दरबार में पहुंचने पर हमें मिली। हमने वहां के जिला पदाधिकारी को, खास तौर से जो पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी, हमने उनसे कहा है कि वो इन कार्रवाइयों पर रोक लगावें और रैयतों की को मतलब जो कोर्ट के आदेश है उसका पालन करते हुए स्टेटस को बनाने की का निर्देश और उससे सख्ती से लागू करने की हमने हिदायत की। और जो भी रैयत, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के आदेश के बाद जो भी वास रहित भूमिहीन होंगे, सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको रहने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन उनको दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में कोई भी वास रहित भूमिहीन नहीं रहेगा। अब जल जीवन हरियाली की वजह, हरियाली जो मिशन है या फिर एनजीटी का जो एक कमिटमेंट है, उसके हिसाब से जहाँ भी जल स्रोतों के या जल जमाव के या नेचुरल वाटर जो लॉगिंग है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए उससे उस पर बसे हुए लोगों को पुनर्वासित पहले कराया जाएगा, उसके बाद उनको खाली कराया जाएगा। ऐसे डायरेक्शन सरकार ने दिए। तो मैं समझता हूँ कि राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विभिन्न केसेस बहुत आते थे, अब उनके केसेस मुख्यमंत्री मैंने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी कम आने लगे। पहले 70% केसेज आते थे, अब पिछली दफ़ा मैं गया था तो लगभग 40 से 50% केस आए। तो मैं समझता हूं कि हमने पिछले दिनों जो कुछ कार्रवाइयां की है विभाग में, उसका असर दिखा और हमारे प्रतिबद्ध पदाधिकारियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, अपने काम को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत तेज़ी से दाखिल खारिज, और जहाँ पर यदि नहीं हो रहा है वहाँ पर हमारी नज़र है। प्रति माह उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, हर क्षण हर पल उनके कार्यों की समीक्षा ऑनलाइन हो रही है। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्य तेज़ी से बढ़ेंगे। और इसमें पदाधिकारियों के साथ साथ जनता से भी हमारी अपील है कि वो इसमें सहयोग करें। जो भी लोग हैं वो समय पर अपने ज़मीन जायदाद का बंटवारा करा लें, और बंटवारा पंचायती से करा लें या फिर कोर्ट से करा लें या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बंटवारा नामा तैयार करा लें, ताकि आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी के साथ दाखिल खारिज का काम बाधित न हो। और जो भूमि अर्जन किया जा रहा है पब्लिक वर्क के लिए, एनएच के लिए या फिर किसी अन्य सरकारी कार्यों के लिए, उस भूमि अर्जन के बाद जो मुआवजा दिया जाता है, बंटवारा नहीं होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना सरकार को भी झेलना पड़ता है और जो रैयत है उनको भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमारी अपील है कि जल्द से जल्द समय पर बंटवारा करा लें ताकि ये कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो। और आपकी भी नज़र है, तीसरी नज़र आपकी है। हमारी एक एक चीज़ पर नज़र है।
राजस्व से संबंधित सारी चीज़ों पर हमारी नज़र है, इसलिए मैं बीच बीच में जनता से भी हमारी अपील आती रहती है और आने वाले दिनों में हम इन सारे व्यवस्था को ऑटोमेट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा लंबा लाइन और बहुत मतलब पेंडेंसी विभाग में बहुत जगहों पर है। हमने निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को कि 3 महीने के अंदर सारी चीज़ों को अपडेट कर लें और उसके बाद यदि कोई किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलोक मेहता क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा पर, क्या कुछ कह रहे थे और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी को भी लेकर उन्होंने कह दिया है कि वो बड़े नेता हैं और इस तरह की बातें कहते हैं कतई भी शोभा नहीं देता है। वो जो नए नेता होते हैं उनकी तरह वो बात कर रहे थे। आगे और क्या कुछ कह रहे थे आलोक मेहता वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।